जेके रॉलिंग यानी कि हैरी पॉटर की लेखिका, राइटर, सिंगल मॉम थी, एक बेटी की माँ, और ना काम था ना पैसा था, भटक रही थी क्लूलेस। इतने स्ट्रगल और इतने खराब दिन देखे थे कि कई बार भूखे पेट सोती थी अपनी बेटी के साथ। परेशान हालत में एक बार ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, हैरी पॉटर का आइडिया आया दिमाग में। एक टिश्यू पेपर पर, जी हाँ, एक नैपकिन पर उन्होंने इस आइडिया को लिखा और फिर किताब लिख डाली। पहली किताब, फिलोसफर्स स्टोन। 12 पब्लिकेशंस ने उसको रिजेक्ट किया। 12 बार उन्होंने उस किताब को लिखा था क्योंकि उनके पास टाइपराइटर या कंप्यूटर ये सब कुछ नहीं था। लेकिन 13वीं बार एक पब्लिकेशन ने हाँ बोला और छाप दी किताब। और आज जेके रॉलिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स माने जाते हैं। हर कोई उनको जानता है। हैरी पॉटर तो हर कोई जानता है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। जितनी बार रिजेक्ट होंगे उतनी बार और उठिए, आएगा आपका टाइम। माइकल जॉर्डन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है। माइकल जॉर्डन जब जूनियर हाई में थे, उन्होंने बास्केटबॉल टीम के लिए अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गए, ये कहकर कि ना तो तुम्हें बास्केटबॉल खेलनी आती है और तुम हाइट में बहुत छोटे हो। उन्होंने हार नहीं मानी, प्रैक्टिस करते रहते थे। एक साल के बाद नेक्स्ट समर में उनकी हाइट थोड़ी बढ़ गई, 2 या 3 इंच। फिर ट्राई किया, फिर रिजेक्ट हो गए। फाइनली सीनियर हाई में उनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वो हुआ था कई महीनों की, कई सालों की कड़ी मेहनत, दिन रात। अपने घर के पिछवाड़े में भी, रात को खाना खाने के बाद भी, सुबह उठकर भी प्रैक्टिस करते रहते थे। एक इंटरव्यू में माइकल जॉर्डन ने कहा था कि एनबीए के दौरान 1984 में उनका एनबीए में सिलेक्शन हुआ था। कहते इस पूरे दौरान मैं कुछ 300 से 400 गेम्स हारा हूँ, कुछ 7000 शॉट्स मैंने मिस किए हैं और मैं इसको कभी भूलता नहीं हूँ, क्योंकि यही हार मेरे उस जीत के जो स्वाद को है बढ़ा देता है, उस जीत के मज़े। जसविंदर अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, इसलिए उन्हें दुनिया के सारे सुख देना चाहता था। बहुत मेहनत कर रहा था, अपने बिजनेस को बड़ा बना रहा था, दुनिया भर में कई देशों में ट्रैवल कर रहा था। 5 साल से घर नहीं गया था, सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ था। कभी कभार चैट पे मुझसे बात हो जाती थी, कभी कभार अपने परिवार से बात कर लेता था। एक बार एक प्लेन क्रैश में वो मारा गया और छोड़ गया अपने परिवार के लिए बहुत सारा पैसा। लेकिन एक चीज़ वो अपने परिवार को कभी नहीं दे पाया, उसका समय। हमेशा याद रखिए, मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, कमाइए पैसा, अपने परिवार को सुख दीजिए, लेकिन आपके परिवार को आपका समय भी चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और फिर आप पलट कर उस समय को वापस नहीं ला सकते। गिव टाइम टू योर फैमिली, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, कल हो ना हो। अगर आप कभी श्रीलंका जाएंगे तो आपको 2 ऐसे पुख्ता सबूत मिलेंगे जिससे साबित हो जाएगा रामायण का अस्तित्व। अशोक वाटिका, जिस पेड़ के नीचे सीता मां बैठा करती थी पूरे समय, जितने समय तक वो रावण की कैद में थी, वो वाटिका, वो पेड़ अभी भी वहां पर मौजूद है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। श्रीलंका में एक हिस्सा है जहां पर आज भी काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। और वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट का कहना है यह काली मिट्टी की वजह है कई साल पहले, कई 100 साल पहले यहां पर भयंकर आग लगी थी। और वो आग क्यों लगी थी ये हम सब जानते हैं। जय श्री राम। हम सभी जानते हैं कि जब रावण ने सीता मां का हरण किया था तो जटायु ने उनकी राह रोकी थी। जटायु ने कुछ देर तक रावण को रोक दिया था और रावण पर भारी भी पड़ रहे थे, पर अंत में रावण ने क्रोध में आकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जटायु जी को मौत के घाट उतार दिया। जटायु जी जहां पर गिरे थे वो स्थान आज भी मौजूद है। कहने का तात्पर्य है, कहने का मतलब है, आज उस स्थान पर एक मंदिर है जिसे हम कहते हैं लिपाक्षी टेम्पल, यानी कि लिपाक्षी मंदिर। उस मंदिर में अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे चित्र दिखेंगे, कुछ ऐसे प्रमाण दिखेंगे जिससे बात साबित हो जाती है कि वाकई में उसी स्थान पर जटायु जी और रावण का युद्ध हुआ था और जटायु जी वहीं पर सीता मां को बचाने के लिए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जय श्री राम। हम सभी जानते हैं कि महाभारत में सबसे बलशाली भीम के अंदर 1000 हाथियों का बल था। वो बल आया कहां से था? बचपन में दुर्योधन ने भीम को विष खिलाकर, खीर में मिलाकर समुद्र में धकेल दिया था।
वहां पर कई विषैले नागों ने भीम को डसा, लेकिन उससे भीम का फायदा हुआ। विष ने विष को काटा और भीम की जान बच गई। भीम की जब बेहोशी टूटी, उनके सामने थे वासुकी महाराज, नागलोक के महाराज, और साथ ही वो सर्प जो उनके नाना के नाना थे। उन्होंने भीम को पहचाना और साथ ही एक ऐसा रस पिलाया अपने वरदान के साथ, जिससे भीम के अंदर आ गई 1000 हाथियों की ताकत। लेकिन एक इंसान था, एक व्यक्ति, एक राक्षस था, जिसके पास भीम से भी ज्यादा ताकत थी, और वो था भीम का खुद का पुत्र घटोत्कच। जानते रहिए महाभारत के ऐसे ही किस्से आगे भी मेरे साथ। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में जर्मनी पर एक तानाशाह, एक डिक्टेटर का राज था, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, जो अपनी नाजी आर्मी के साथ पूरे यूरोप पर, पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। इसी के तहत 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर धावा बोल दिया, और वहीं से शुरुआत हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। जब पूरी दुनिया के कहने पर भी हिटलर रुक नहीं रहा था, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर धावा बोल दिया, और धीरे धीरे दुनिया के ज्यादातर देश इस वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गए। कुछ जर्मनी के खिलाफ थे और कुछ अपनी सरजमीन को बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में सबको मिली सिर्फ एक ही चीज, तबाही और बर्बादी। एक बहुत ही सैड और दर्दनाक हादसा मैं शेयर करना चाहूंगा वर्ल्ड वॉर 2 का। जब जर्मनी ने फ्रांस को इन्वेड किया था, एक बहुत ही ब्रूटल हरकत की गई थी फ्रांस की उन औरतों के साथ, उन लेडीज के साथ, उन महिलाओं के साथ जिनका रिश्ता था किसी भी जर्मन सोल्जर से। सभी फ्रेंच औरतों को जो किसी जर्मन सोल्जर से रिलेटेड थी, उनको गंजा कर दिया गया था, और पूरे फ्रांस में उनकी रैली करवाई गई थी, ताकि फ्रांस वाले देख सके कि ये औरतें धोखेबाज हैं। इन औरतों ने जिन लोगों ने तुम पर कब्जा किया है, उनके साथ रिलेशन रखा। सोचिए कहां का इंसाफ है। इस हद तक ब्रूटल था नाजी जर्मनी।